हमारी मीरा भाई जो भक्तों की शिरोमणि, बचपन में उनकी माता ने उनको श्री कृष्ण की मूर्ति थमा दी, ये तुम्हारा पति बाल मनस्तक पर वो बैठ गया, गांठ बांध ली, यही मेरे सब कुछ। मन में अतिशय श्री कृष्ण के प्रति बहुत अधिक सच्ची भक्ति और प्रेम उत्पन्न हो गया। बचपन बीता, जवानी बीती, काफ़ी कुछ श्री कृष्ण में भक्ति में ओत पोत रच गई। और फिर तत्पश्चात उन्होंने जो संत रैदास के नाम से भी जो प्रसिद्ध हैं, उनसे उन्होंने दीक्षा भी ली और निराकार परमपिता परमेश्वर की फिर उन्होंने भक्ति करी। और परमपिता परमेश्वर की निराकार की भक्ति में वो न्यास धारण करके और निराकार परमपिता का शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त किया और अपने मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से तो आज का हमारा भजन उसी लय पर आधारित बहुत ही सुंदर, मेरे भी बचपन से ही यह धुन और भजन समाया हुआ। तो वो हमने आज क्या भजन किया? प्रभु तेरी प्रीत है साची, तेरा दर्शन किस विधि होए। तो परम पिता परमेश्वर की जो प्रीति है वो सच्ची है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि परम पिता परमेश्वर जन्म जन्मांतर से हमारे संग जुड़ा हुआ है, हमारे साथ है, हमारा रक्षक बनकर हमारी हर तरह से वो रक्षा करता है। ऐसा हमारा सच्चा साथी है, हमसे सच्ची प्रीत करता है। जब भक्त को, जब सच्चे मुमुक्षु को पता चल जाता है, वो जब इस संसार में व्यवहार करता है अपने घर से, परिवार से, आस से, पड़ोस से, दुनिया के सब दनेवी रिश्तों से सबको जांच परख लेता है, तब उसे अच्छी तरह से समझ आ जाता है। वो निर्णय कि इनका स्वार्थ सिद्ध करो, तब तक तो ठीक है, स्वार्थ बंद हो गया और हमसे कब मुंह मोड़ लिया हमें पहचानते तक नहीं। ऐसे मित्र हैं, ऐसे सारे झूठे नाते पर तुम परमपिता परमेश्वर का जो नाता है वो सच्चा निस्वार्थ, उसको कोई हमसे स्वार्थ नहीं और कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ता। हम अज्ञान वर्ष और ये भौतिक पदार्थों के चक्कर में, भौतिक रिश्तों के मोह में पड़कर हम जीव उससे मुंह मोड़ लेते हैं, पर वो हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ता, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमें वो नहीं तजता। यह है उसकी सच्ची प्रीति। इसीलिए हमें यह भजन के माध्यम से और मंत्र, वही जो मंत्र का ही अर्थ है, इसीलिए क्या सिखाया जा रहा है कि निराकार परमपिता परमेश्वर की, देखो क्या बता दिया कि उसको ये जो बाहर के पूजन की जो सामग्रियाँ, जो सारे लोग फूल चढ़ाते हैं, क्या पता क्या क्या चढ़ाते हैं, तो बाह्य आडंबरों की वही हमें मंत्र भी सिखाया जा रहा है, भजन भी, कि बाह्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसकी प्रीति को प्राप्त करने के लिए, उसका दर्शन अर्थात अंतर में मन की कोई आवश्यकता नहीं। श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, अटूट श्रद्धा चाहिए। परमपिता जैसे हमसे अटूट नाता है उसका, कभी हमें नहीं छोड़ता, हमें भी वैसे अपने अंदर उस परमपिता परमेश्वर के लिए अटूट प्रीत, अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी। तब जाके हमें ईश्वर का जो यहाँ बताया जा रहा है कि किस विधि होए तुम्हारा दर्शन, तो वो तो बैठा है, पर हमारे अंदर जो आवरण, मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर आवरण लगे हुए हैं, दुनिया के लोभों के, मोह के, ये सारे भौतिक पदार्थों के, भौतिक रिश्तों के जो आवरण लगे पड़े हैं, इसीलिए उन आवरणों को हटा देने से फिर ईश्वर तो अंदर विराजमान है ही, विद्यमान है ही, उसको कहीं आना नहीं है, वो पहले से ही विराजमान है, पहले से विद्यमान है, बस हमें आवरण हटा दे। ये दर्पण इतना लंबा बड़ा पड़ा है, पर्दा लगा है, कहाँ दिखेगा? पर्दा हटा, यूं दिख गया, जरा भी देर लगती है, पर्दा खींचा और प्रतिबिंब सामने। बस मन के ऊपर से आवरण हटा दो ना,
कितनी देर लगती है इनको भौतिक मित्रताओं को परखने में? मनुष्य को ज़्यादा समय नहीं लगता, थोड़े से समय में ही सामने वाला अपना असली स्वरूप, अपना असली रंग, स्वार्थ वाला स्वरूप दिखा देता है। हमने ज़रा सा उसको स्वार्थ, हमारी ओर से थोड़ा लाभ कम होने लगा तो हमें वो छोड़ देता है और जाके जहाँ उसको अधिक लाभ मिलता है वहाँ चला जाता है ना। ये है, ये संसार का नियम, अस्थिर, अनित्य और स्वार्थ। और ईश्वर का संबंध कहता है स्थायी, निरंतर, नित्य और निस्वार्थ। हमेशा हमें वो अपनी सुविधाएं देता है, अपना सारी उनकी दिव्य व्यवस्थाएं जो है वो हमें हमेशा से मिलती रहती है। और जब मुमुक्षु, जिज्ञासु जब इन रिश्ते नातों से परे हटकर अपने मन से इनके मोहों को, लोभों को, लालचों को, अपने स्वार्थों को हटाकर जब पूर्णता से समर्पित हो जाता है, फिर तो ईश्वर तो है ही है। वो कहता है बस तू आजा, मैं तो तेरी राह देखे बैठा हूँ, मुझे और कोई यहाँ बैठने का और कोई मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो तेरी राह देखे बैठा। परम आनंद स्वरूप में तुम्हें स्थान दूंगा, अपनी गोदी में स्थान दूंगा, अपने मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। मैं राह देखे बैठा हूँ। ये सारा परपंच जो ये इतना सुंदर दिव्य जगत की रचना मैंने की है मात्र तुम्हारे लिए, कि तुम इनको साधन का उपयोग करके सारे दुखों से छूटकर मेरे पास आ जाओ। मेरा आनंद अनित्य, जो नित्य आनंद, अनित्य सुखों को छोड़कर अनित्य जितने भी साधन हैं उनका मात्र उपयोग करके और नित्य हमेशा वाला सुख, प्रसन्नता, आनंद प्राप्त करें। इस तरह से हमें यह भजन पूरी की पूरी मंत्र की जो अर्थ है वो समझा रहा है। तो अभी हम फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा तो हम मंत्र को कर लेते हैं। मंत्र है ऋग्वेद का और यजुर्वेद दोनों में है। ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पस्मशे इंद्रस्य युज्यः सखा। अब हमारे पास समय कम है तो हम जल्दी से देखिए। ये ऋग्वेद का मंत्र है, मंडल प्रथम मंडल। तो इसका शाब्दिक अर्थ विष्णु अर्थात सर्वव्यापक, शुद्ध और स्वभाव सिद्ध, अनंत सामर्थ्य वाला सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु। फिर कर्माणि, उसके दिव्य कर्मों को, उसकी कर्म कैसे दिव्य, ये सृष्टि का उत्पन्न किया, फिर इस सृष्टि का पालन कर रहा है, इस सृष्टि का प्रलय करता है और न्यायपूर्ण कर्मों के फल को देने हारा। तो उसके कर्मों को देखें। पश्यत क्या बताया जा रहा है? हे मनुष्य लोगों, तुम उस परम पिता सर्वव्यापक सामर्थ्यवान ईश्वर के कर्मों को देखो, अच्छे से उसके कर्मों को निहारो कि उसके कर्म कैसे हैं, दिव्य कर्म है। फिर आगे दूसरा पद क्या बता दिया? यतो वृतानि पस्पशे। यतो अर्थात जिस परम पिता परमेश्वर ने पस्पशे अर्थात बांधा है। किससे बांधा है? पूरे संसार को और स्वयं को। वृतानि महावृतों के नियमों में संसार को चला रहा है और स्वयं भी नियम से चल रहा है। वो कौन से नियम है? परमपिता परमेश्वर कौन से व्रत लिए हैं? सत्य व्रत स्वयं उसने धारण किए हैं और उन व्रतों से, उन नियमों से सारे संसार को चला रहा है। और हमें मनुष्यों को भी कह रहा है, देख लो मनुष्य, तुम ईश्वर के कर्मों को देखो। जैसे उसने सत्य व्रतों से, समता से, न्याय से वो सृष्टि को चला रहा है, वैसे ही तुम भी वैसे सत्यता से, न्यायपूर्ण दया से, प्रेम से इनको, इन सारे नियमों को धारण करो और अपने जीवन को चलाओ। पर हम क्या देखते हैं? संसार में ईश्वर कभी सत्य नियमों को भंग नहीं करता
और उसने जो संसार ये प्रकृति में से जो विकृति जितने भी प्राकृतिक पदार्थ बनाए वो भी कभी ईश्वर के नियमों को भंग नहीं करते। अब मात्र केवल एक तीसरा व्यक्ति मनुष्य जो हमेशा सदा सर्वदा हमेशा ईश्वर के नियमों को भंग करता रहता है, इन व्रतों को छोड़ देता है, सत्यता को छोड़कर असत्य वर्तन करता है, न्याय को छोड़कर अन्याय करता है, प्रेम को छोड़कर के कठोर व्यवहार, एकदम क्या कहते हैं जिसको कोई भी भावना नहीं, संवेदनहीन होकर के और एकदम से अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो हमें प्रथम पंक्ति में मंत्र क्या सिखाया जा रहा है कि हे मनुष्य, हे जीवात्मा, तू परमपिता परमेश्वर के सामर्थ्य को देख, उसके दिव्य कर्मों को देख, जिसने ऐसे सुंदर व्रत लिए हैं और तुम्हें वो व्रत धारण करने को बोल रहा है और तू धारण कर। वो परमपिता परमेश्वर कैसा है? वो अपनी सत्यता से, अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से तुम्हें भी वो सत्य, जितने भी सत्य व्रत है उसको सक्षम बनाता है, सामर्थ्यवान बनाता है ना। हम सत्य व्रत किसके आधार पर ले सकते हैं? हम सत्यता पर कैसे चल पाते हैं? हम न्यायपूर्ण व्यवहार कब कर पाते हैं? कब हम प्रेमपूर्ण पक्षपात रहित कब कर पाते हैं? जब ईश्वर का हमें सामर्थ्य मिलता है, वह हमें सक्षम बनाता है। फिर आगे तीसरा आखिरी पद क्या आया? इंद्रस्य युज्य सखा। इंद्रस्य अर्थात ये जो जीव है, इंद्रियों के माध्यम से वर्तमान जीवन में कर्म कर रहा है ना, इंद्रियों के माध्यम से, इसीलिए जीव को, जीवात्मा को इंद्र भी कहा जाता है। तो यह जो जीव है, क्या बताया जाए? इंद्र तुम्हारे साथ सदा युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा भी करता है और तुम्हें अंदर अंतर्यामी है ना। वो क्यों सच्चा मित्र है? क्योंकि वो अंतर्यामी है। बाहर के लोग इतनी सच्चाई से हमें उपदेश कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंतर की बात समझ ही नहीं पाते। हमारा अंदर का भाव क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, सामने वाले को क्या पता है? जब उसको पता ही नहीं तो फिर वो हमें सच्चा सुझाव कैसे देगा? पर ईश्वर परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर की सारी बात समझता है, इसीलिए हमें सच्चा सही सुझाव दे पाता है। हमें तुरंत टोक देता है, ना ना ऐसा मत सोच, ऐसा गलत उल्टा मत सोच, इससे तुम दुखी हो जाओगे, दुख आएगा, तुम्हें भी आएगा, दूसरों को भी आए, संकेत करता है ना। और जब हम अच्छा सोचते हैं, हमारे भाव तुरंत जान बोलता है, हाँ 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 शाबाश, ऐसा ही कर, ऐसा कर, तुम्हें भी सुखाएगा और दूसरों को भी सुखाएगा। तो इस तरह से भी वो हमारा सच्चा साथी है, सच्चा मित्र है, हमें सच्चा उपदेश देता है, सही उपदेश देता है। इसीलिए उसकी मित्रता को कभी नहीं छोड़ना, हमेशा उसको अपना, वो हमें हमेशा देखो हमें ज्ञानवान करता है। ये सारी प्रेरणाएं उस परम सखा, उस परम पिता परमेश्वर सच्चे मित्र की है। ये सारी प्रेरणाएं केवल और केवल हमारा परम पिता प्यारा और न्यारा ईश्वर ही कर पाता है। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर के ऐसे इस कर्मों को देखो, क्या बता दिया मंत्र ने कि ऐसे इस दिव्य ईश्वर के दिव्य कर्मों को देख तो तुम्हें अपने मन के अंदर उस परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और तू उसके प्रति आकर्षण तुम्हारा हो जाएगा, तू मुग्ध हो जाएगा। तब ये जो सच्चे भक्त हमारे मीरा आदि जो भी सच्चे विद्वान संत ऋषि मुनि कैसे ईश्वर के इतने प्रेम में ओतप्रोत कैसे हो गए? बस उसके कर्मों को देखकर, ईश्वर के इस तरह के दिव्य निस्वार्थ कर्मों को देखकर जैसे वो प्रेम से लिप्त हो गए, रच पच गए। हमें भी इसीलिए वही बताया जा रहा है, तू भी ईश्वर के कर्मों को देख तो तुम्हारे अंदर भी ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और फिर तू भी प्रेम में ओतप्रोत हो जाएगा। जब प्रेम में ओतप्रोत हो गया तो फिर जो वो नियम बताता है ना, देखो ईश्वर ने क्या नियम बताए, सत्यता न्याय पूर्ण समता से उसको मन में बसा लेते हैं। तो जब जीव
जब व्यक्ति, जब मनुष्य ईश्वर को मन में बसा लेता है ना, फिर उसको उसके जो व्रत है ना, महाव्रत, सत्य, न्याय आदि, फिर उसको पालन करने में कठिनाई नहीं होती, कष्ट भी नहीं होता, तकलीफ भी नहीं होती। एकदम सरलता से, जैसे ईश्वर कैसे सरलता से, उसका निज स्वभाव है सत्यता और न्याय, तो उसका भी फिर वैसा ही ईश्वर की तरह सत्यता और न्याय और प्रेम, दया, करुणा, वो निज स्वभाव बन जाएगा। फिर निज स्वभाव बन जाएगा तो निज स्वभाव में कभी कठिनाई होती है? फिर उसमें प्रयत्न, प्रयास, कष्ट, वो कुछ नहीं रहता। फिर अपने आप स्मूथली, जिसको कहते हैं ना स्मूथली, एकदम सामान्य तौर पर बस हमारा हर कर्म सत्यता, न्याय, समता और करुणा, प्रेम से भरा होगा। कितना सरल, देखो इसमें कुछ भी कठिनाई है? कितना सरल हमारा उपदेश है ना मंत्र का। ऐसे लोग बोलते हैं संस्कृत में मंत्र हमें समझ नहीं आता। जब उसको अच्छी तरह से सरलता से, उदाहरणों से, भजनों के माध्यम से समझो तो फिर बताइए कठिन लगा कुछ भी? पद भी एकदम सरल से, जरा से भी कठिन नहीं। विष्णु कर्माणि कृत, कर्मों को देखकर हम भी वैसे कर्मों को धारण करके ईश्वर का निज आनंद प्राप्त करें। हमारा समय हो चुका है, हो चुका है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।